चाहे वो जितना ही फारिग इंसान हो। सर एब्सोल्युटली यस, मैं आप कुछ कह रही थी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर एक पेशेंट मेरे पास आया तो वो बहुत गुस्से से मुझे बता रहा है, आया अपना काम करवाने के लिए, मैंने उसकी बात सुनी, वो बात कर रहा है, मैंने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया और वो कंटिन्यू अपनी बात बता रहा है, मगर क्यों वो, मैंने उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा ना कि वो ओपीडी में आया है सुबह 9 बजे, वार्ड में एडमिट हुआ है वो 1 बजे, तो वो एक कंप्लेन जो उसको जो मसला है वो टाइम वेस्टिंग का है, तो वो उस गुस्से को जो है ना वे ऑफ टॉकिंग में इस तरह परफॉर्म कर रहा है कि वो अपना गुस्सा दिखा रहा है कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मगर मेरा काम अब होगा या नहीं होगा, 1 बज गया, मगर फर्ज है कि वो आया ही सर्जरी के लिए मेरे पास, हमारा ओटी टाइम 4 बजे तक का है। तो मैंने उसने जब बात ख़त्म कर ली तो मैंने उसको कहा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तो वो खुश हो जाता है। मसला ये है कि हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट की अटेंडेंस की भी समझनी चाहिए, हो सकता है उसके फाइनेंशियल इशू हो, वो उतना पेमेंट की वजह से परेशान हो गया हो कि मैंने इतना पे कर दिया, उसका गुस्सा निकाल रहा है, मगर अगर हम कोऑपरेट नहीं करें, जो एक कोच है या एक लीडर है या एक मैनेजमेंट वाला बंदा है, अगर वो उसको फेस करने के लिए उसको फेवर नहीं दे तो वो और हाइपर होके वो तोड़ फोड़ करेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बात की। तो एक चीज मुझे यहाँ ऐड करनी चाहिए, विच इज के कोच इज अ साइकोलॉजिस्ट, मे बी नॉट बाय प्रोफेशन बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्शंस। हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए, अगर वही बात रिपीट करूँगा, शायद चौथी दफा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज बेयर विद मी। आपको बात करने में सिर्फ उससे मजा आएगा जो आपकी बात सुनता है। अब वो जो आपने बात बोली एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग वाली, एक्टिव वाली, अब उसमें इसको रिवर्स कर दें कि किसी और को मजा उससे बात करने में आएगा जो बात सुनेगा। अब मैं उस पर बाद में तफसील से आऊँगा, बट कहने का मकसद ये है कि और किस तरह हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं। एक बात याद रखें, जरूरी नहीं है कि मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं तभी मैं गौर से सुन रहा हूं। साइकोलॉजिकली हम एक बात करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आप में करेज नहीं है आप प्रिटेंड करें कि आप में करेज है, जब तक वो करेज आ नहीं जाए। यानी इस बात को अगर हम दोबारा एक्टिव लिसनिंग पे लेके जाएं तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर बात गौर से सुन रहा हूं तभी सिर्फ मैं सुन रहा हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा पोस्चर, अब कुछ लोग हो सकता है कि यार आप झूठ बोलना सिखा रहे हैं, मैं झूठ बोलना नहीं सिखा रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज मेरे अंदर लैकिंग है तो मैं उसको एक्ट आउट करता रहूं जब तक मैं उसको स्पेशलिस्ट ना बन जाऊं। जिस तरह हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हमें नहीं आ रही होती बट हम बड़ा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, वी फेक इट टिल वी मेक इट। ठीक, यही चीज यहाँ अप्लाई होती है कि एक एक्टिव लिसनर होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक्टिव लिसनर हों, जरूरी है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को बता रही हो कि हम आपके प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हैं, तभी वो बंदा आपके पास दूसरी दफा कोचिंग के लिए आया। पहली दफा उसको सीईओ ने कह दिया कि भाई आपको इंसाफ के पास जाना है और ये आपकी कोचिंग करेंगे। जैसा फॉर्मल कोचिंग का जो तरीका है कि जी आप फॉर्मली एक कोच असाइन कर देते हैं। कोचिंग दो तरह की होती है, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर आपने असाइन कर दिया कि इंसाफ के पास आपको जाना है, वो एक दफा तो आप उसके पास चले जाएंगे, दूसरी दफा आप कतराएंगे। क्यों? क्योंकि यार प्रॉब्लम तो बंदा सुनता नहीं, अपनी कहानियां बताया जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हाउ दे मेक मनी, इंसाफ के पास आपको जाना है। साइकोलॉजिस्ट के पास आप सेशन करेंगे, वो आपसे 1 घंटे के 1500, 2000, 2500 रुपए चार्ज करेगा। ठीक है, 3 घंटे का सेशन होगा, उसमें पौने 3 घंटे आप बोलेंगे और सिर्फ 5-10 मिनट वो बोलेगा और बीच में एक चाय का वक्फा होगा। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग इज वेरी एसेंशियल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, तब तक आप आए बाय शायद चलते रहेंगे और उसका प्रॉब्लम तो यहाँ पे खड़ा रहेगा। दैट डज नॉट मेक यू एन इफेक्टिव कोच। एक इफेक्टिव कोच बनने के लिए जरूरी है, और ये सिंगली, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में कहा था कि मोटिवेटर इज अ सिंगल मोस्ट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ कोच, इसी तरीके से बीइंग एन एक्टिव लिसनर इज सिंगल मोस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कोच। बोलने से ज्यादा सुनना आना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, जब आप कोई आपके पास आता है मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम लेके, और वो डॉक्टर क्यों इफेक्टिव है, इसलिए क्योंकि वो अच्छे तरीके से आपकी बात सुन लेता है, तो आपका जो गर्द गुबार है वो एकदम से नीचे आ जाता है।
देखिए कितने सेंसेस हैं हमारे पास? 5 या कुछ लोग कहते हैं 6 भी है, ठीक है, 5 या 6 जितने भी 5 रियल है, 6 जो होता है वो 4 ओके उसको आप कहते हैं कि आप रियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चले आइदर 5 और 6। एक नॉर्मल इंसान एक वक्त में अपने 2 सेंसेस इस्तेमाल करता है कम से कम। एक नॉर्मल इंसान एक वक्त में कम से कम अपने 2 सेंसेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन इन 5 या 6 सेंसेस में 2 ऐसे सेंसेस जो एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। कुछ आइडिया कौन से वो एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, कॉन्फ्लिक्टिंग है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल ये है कि व्हेन यू यॉन तो आपके कान बंद हो जाते हैं, आपको सुनाई नहीं देता। Isn't that what happens? या आप यॉन कर रहे होते हैं, आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि ये 2 कॉन्फ्लिक्टिंग है। इसके अलावा आप एक वक्त में कम से कम 2 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे किसी को मसला है? Everyone agrees to it? बड़ी खामोशी है इस कमरे में, मुझे अजीब सा लगा खामोशी देख के। Active listening। जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस देखने के बाद मेजॉरिटी ने कहा कि बीच भी सबका एक्सपीरियंस है, 300 लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें इससे गुजर चुकी हैं। It's a refresher। ठीक है, लिसनिंग बहुत सुनी है, बहुत की है। हाँ, तो आप कहें यार एक दिन और सुन लेते हैं। इसीलिए आपको रिस्पॉन्स नई चीज़ हम निकालना चाहते ओके, हैं और फिलहाल अभी तक निकल नहीं। अभी तक तो नहीं हम सर निकल आएगी आहिस्ता आहिस्ता, सब्र का फल मीठा होता है। नोट करने पड़ेगा। सब्र का फल मीठा। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? लिसनिंग में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि समटाइम्स जो बंदा आपको अपनी कहानी सुना रहा है या प्रॉब्लम बता रहा है, वो आपको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता है, तो आप उसको लीड भी कर रहे हो, उसको ऐसे लीड क्वेश्चंस दे के उसको उसकी मदद करें कि वो अपना सही प्रॉब्लम आपको शेयर कर सके। उन्होंने अगला टॉपिक अभी से खोल दिया, क्वेश्चंस की हम बात जो करेंगे, ये बात है क्वेश्चंस। हाँ, लिसनिंग में मैं समझता हूँ कि उसको लीड करना चाहिए अगर अच्छी लिसनिंग बिल्कुल। इसके एक एग्जांपल है जी जिस सर। बात कर रहे हैं कि वो सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। जो बंदा सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाता वो अपना जिम्मेदार खुद होता है। वकील और डॉक्टर दोनों से अगर आप कोई चीज़ कम बताएंगे तो आप दोनों सूरतों में आपका केस खराब होगा। बिल्कुल सही। पूरी प्रॉपर कम्युनिकेट करना वो आपका काम। लिसनर हो सकता है मिस कर जाए, बोले फायर ना, बिल्कुल सही है। ऐसे एक काम करते हैं, बात थोड़ी रूखी सूखी होती जा रही है, सुबह से हम बातें किए जा रहे हैं, तो एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं। हमने आगे जाके करनी थी, बट चूंकि माहौल काफ़ी ड्राई हो गया है तो हम उसको थोड़ा तरोताज़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उबैद साहब, आपको सिटी में जाना आती है? यस सर। कोई मसला नहीं, सब अपने उन्होंने गाना गा दिया, आप सिटी में। अच्छा, करते ऐसे हैं कि मैं जब आपको स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो सर आपका अपनी नशिस्तों से बुलंद हो जाना है, ठीक है? और मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा गिन के, ठीक है? उस 30 सेकंड्स के अंदर इस कमरे में जितने भी लोग मौजूद हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ हर बिकॉज़ शी इज अ फीमेल, उनसे आपने ऐसे जाके मिलना है जैसे कि आप 20 साल के बाद किसी दोस्त से मिल रहे हैं, ठीक है? और 30 सेकंड्स के बाद मैं आपको स्टॉप करूंगा और फिर आपने जो है वो दोबारा अपनी रजिस्टर पे आके बैठ जाना। 30 सेकंड का टाइम है। एक मिनट ये मैं बाद में बता दूं। ये हाँ, हाँ, देखिए ये बात पता है क्या है, अगर मैं अभी बता दूंगा ना तो हासिल आएगा नहीं, बट ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि जितनी भी एक्सरसाइजेज हम करेंगे, जो भी हम बातचीत करेंगे, जो भी हम शुगल मस्ती करेंगे, उस सबको हम टॉपिक से रिलेट जरूर करेंगे। अच्छा एक सवाल, एक क्वेश्चन और मजीद जी पूछे। जैसे आपने कह रहे हैं कि आप स्टैंड होंगे 30 सेकंड में आप बिल्कुल मिलेंगे या 20 साल से जैसे मिले। अब जैसे ये हमारे पूरे डिपार्टमेंट के हेड है, जिससे हमारा गैप होता है, गैप होता है बहुत हमारा। आज किसी का कोई सही गैप है ना, नहीं, लेकिन बाद में तो आज- ऑफिस में बैठना है ना, आज किसी का कोई गैप नहीं है, आज किसी का कोई गैप बैठना है तो मेरे को तो आपने भरवा दिया है। आज किसी का कोई गैप नहीं है, आज हम सब एक लेवल पर है। तो सही है ना, वो तो अभी उसका मेरा लेवल भी थोड़ा ऊंचा हो जाएगा लेकिन ना, हमें लेवल पर। किसी बंदे के माइंड को भी नहीं पता आप सुबह मॉर्निंग में मुझे मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे सबका एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, आप ऐसा नहीं सोचें। यहाँ सबका एक बहुत पॉजिटिव ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग डल महसूस कर रहे हैं? हाँ, आप नहीं, क्या आप कर रहे हैं? नहीं, अच्छा नहीं, this activity is supposed to come forward
बट सिंस हमारी बातें बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही हैं, मैं चाहूँगा एक एक्टिविटी करें, ठीक है? इसका कथन आप लोग फिर एक्टिविटी आप एक काम हम करते हैं सर, जो आप एक बंदा जो है यकीन वो राउंड कर लगाना शुरू करते वैसे ही चार्ज हो सर जाता आप यकीन करें, सर आप यकीन करें, आप यकीन करें, चार्ज हो जाएंगे। आप यकीन करें, मैं एक्टिविटी के बाद आपको बताऊंगा कि इसकी क्या फ्रूटफुलनेस थी, ठीक है? एक दफा के लिए भरोसा कर लें, अगली दफा एक बार आजमाइश, बार बार फरमाइश। आदमी कितना ट्रस्ट करता है। हाँ, तो एक दफा करें, इंशाल्लाह रिजल्ट सही मिलेगा, ठीक है? चलिए बंद कर दें। ठीक है जी? अच्छा 30 सेकंड्स का टाइम है, मैं जैसे स्टार्ट करूंगा आप लोगों ने स्टार्ट हो जाना है, मैं जैसे स्टॉप करूंगा आपने रुक के अपनी सीट से वापस आ जाना है, ठीक है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल बस दुआ है अपनी, बस क्लास जाते रहिए। स्टॉप, बैठ जाओ सीट पे वापस। 30 सेकंड की छोटी सी एक्टिविटी, अब उसके आउटकम पे आ जाते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर दो चीजें थी एज एन आउटकम। मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या थी, किसी को याद है? जैसे 20 साल पहले पूरी इंस्ट्रक्शन बताएं। मतलब स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको खड़े होकर इस तरह मिलना है कि जैसे आप 20 इयर्स एक्टिव लिस्टिंग नहीं थी, एक्टिव लिस्टिंग नहीं थी, कुछ और था। किसी को याद है पूरी इंस्ट्रक्शन, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस? जब टाइम स्टार्ट हो तो खड़े होना है और उसके बाद जब आपने कहना है टाइम शुरू करना है फिर मिलना अब यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग आप लोगों की मिस आउट हो गई ना, बीच की पूरी एसेंशियल चीज नहीं, बीच की एक चीज आप लोग मिस आउट कर रहे हैं। क्या चीज थी वो? वैसे कुछ याद पड़ता है? यस सर। क्या पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं, ये कोई चीज मिस आउट कर रहे हैं आप लोग, क्या थी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन? याद है किसी को? तो कोर तो यही था, लेकिन इसकी एक वजह है, ठीक है? आपने जो भी चीज़ अभी ली ना लास्ट टाइम, जो भी एक्टिविटी ली, आई थिंक ये तमाम लोग इससे पूरी तौर पर सब्जेक्ट नहीं थे अच्छा करने के लिए, तो याद है वो एक्टिव लिसनिंग से हट गया। अच्छा अच्छा चलिए सीटी को एग्जाम कर दें, मैंने स्टार्ट स्टॉप कर दिया, बट बीच में कोई बड़ा ओके क्या इंस्ट्रक्शंस थी, मेरा रिपीट करेंगे? सर आपने कहा था कि इस रूम के अंदर जितने लोग हैं आपको उन सब से इस तरह से मिलना है जैसे 20 साल से बिछड़े हुए लोग हैं, मतलब 20 साल से बिछड़े हुए, मतलब सबसे मिलना है, किसी से भी मिल सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। एक्सेप्ट था, हाँ एक्सेप्ट हर, ठीक है? मैंने कहा था आपने सबसे मिलना है, अग्रीड? जैसे मेरे पास कोई भी नहीं आया, कोई आया मेरे पास? सर आपने मैंने कहा था सबसे, मैंने किसी को एग्जाम नहीं किया था सिवाय उनके। कोई मेरे पास आया मिलने के लिए? मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा, मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा। बात को वैल्यू रेटेज हम उस बात को नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको कैसे दे सकते? ठीक है, अच्छा, fair enough। आपने झूठा बोला ना, मतलब सॉरी फॉर दैट। यही बात कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने ऐसा करना है, फिर आपने यहाँ पे ये जुमला कहना था कि ये चीज तो डेली अप्लाई करूंगा। मैंने आपसे कहा इसका कि मतलब इस यहाँ कमरे पे में जितने लोग मौजूद हैं, मैंने जुमला क्या इस्तेमाल किया? कुल्लियात में मैंने जुमला इस्तेमाल किया कि इस कमरे में जितने लोग भी मौजूद हैं, ठीक है? जिसमें ज़ाहिर मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है, वो भी शामिल है, वो भी शामिल है। ठीक है? मैंने उनको एग्जाम किया। बस आप ये बात करो, आप 30 सेकंड के अंदर, हाँ 30 सेकंड के अंदर सबसे पॉसिबल नहीं है मिलना, ठीक है? तो अब आपने जो टाइम दिया ना 30 सेकंड का, मैं इनसे नहीं मिल पाया, हाँ ठीक है ना? सर मसला पता कहाँ आ रहा है? मसला एक छोटी सी चीज में है, मसला ये आ रहा है कि आप लोग जुमले पे गौर नहीं कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे सबको मिलने आना चाहिए, मैंने कहा मुझसे कोई भी मिलने नहीं आया, कोई एक बंदा तो होगा। मैं अरे एक सेकंड, मैं उसके कंक्लूड जो आप लोगों ने कहा ना कि एक्टिविटी का क्रक्स क्या है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा कोई ऐसा था जो किसी को रह गया हो, किसी जिससे कोई भी ना मिलने आया हो सिवाय मेरे, सब आपस में किसी ना किसी से कोई ना कोई तो मिला ना, तो मुझसे भी कोई एक बंदा कम से कम मिलना आ जाता, ठीक है? तो आप भी मुझसे क्लास क्यों का नहीं पार्ट आए? तो आप भी नहीं आए। एब्सोल्युटली, दैट इज द आउटकम ऑफ इट, और यही से हम लोग कोचिंग को करेक्ट कर रहे हैं कि आपने कहा ना कि आउटकम क्या होगा एक्टिविटी का। आउटकम ये है कि जब मैंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया ना किसी की तरफ, तो मेरे पास भी कोई नहीं आया। दिस वाज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इट कि जब तक आप कोचिंग के लिए किसी को इनवाइट नहीं करेंगे या एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे लोगों की तरफ,
क्या हो यार बैठ के बात करते हैं, तब तक आपके पास कोचिंग लेने कोई भी नहीं आएगा। That was the crux of this activity. एक्टिव लिसनिंग की और हवाले से बातों में जैसे आपने एक्टिविटी की, अगर इसके आप एट द एंड पे आपको रिवॉर्ड रख देते हैं ना, तो ये पक्का हो जाता है एक्टिव लिसनिंग मिला कि हम भी सुनने लग जाते हैं कि हाँ ये करना क्या है, तो आखिर में हमारे को ये चीज़ मिली। अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, हमने इतना गौर ही नहीं किया। लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं थे अगर आप इंटरेस्टेड नहीं थे तो गलत बात है। नहीं, मैं बात कर रहा आपकी हूँ, बात। अगर आप एक्टिव लिसनिंग के तो पूरी ये फुलफिल कराने जाना, आपने बोला भाई ये सही है क्या, ये पेप्सी की बोतल मिली है भाई जीरो पाकिस्तान बोल रहा हाँ जी। बॉडी लैंग्वेज पता चली कि हमें रिसर्च Absolutely. और दोनों साइड का बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल। अभी हम लोग हैंडशेक नहीं कर रहे थे, हमें प्रिटेंड करना पड़ा, वेलकम करना पड़ा। जब तक आप किसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे कोई आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा। जब तक आप सिर्फ, मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ दरवाज़ा खुला रखने का नाम ओपन डोर पॉलिसी नहीं है। सिर्फ दरवाज़ा खुला रखने का नाम ओपन डोर पॉलिसी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऑफिस देखे हैं जहाँ दरवाज़ा खुला होता है बट अंदर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। दैट्स नॉट एन ओपन डोर पॉलिसी। बात यह सारी है कि आप क्या इनिशिएट करते हैं। ठीक, जब तक आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं शो करेंगे लोगों को, पीपल विल नॉट कम टू यू। ठीक है, और अदर देन जो हमने बाकी सारी बातें की, अगर इस एक्टिविटी को आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं जहाँ ले जाना चाहूँ वहाँ तक चले गए, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप किसी और तरफ निकल गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मैं जहाँ ले जाना चाह रहा था मैं सिर्फ उसी मंजिल का जिम्मेदार हूँ। अगर आप टूटी की बस में बैठ के उसको बोले तो मुझे लियाकताबाद नहीं लेके गए, तो ये उसके ड्राइवर के साथ नाजायज़ होगा, क्योंकि उसका रूट ही नहीं है। डू यू एग्री? थैंक यू वेरी मच। और आज आप टूटी की बस में बैठ चुके, मैं ही बहुत करता हूँ। बहरहाल, कोचेस नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? आप उसको सीरियसली बाय हार्ट। ओके, और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि नॉट जस्ट technically smart, you need to know more about people, how they react, how they behave, how they would react to what you're saying, how they would behave in certain situations. स्किल होनी चाहिए। fair enough. Emotionally generally, fair enough. Absolutely. हम जनरली इसमें शतरंज की एग्जांपल देते हैं, बट सिंस आई एम मोर फेमिलियर विद लूडो खेला है ना तुमने बचपन में, ठीक है? लूडो के अंदर आपके जब मिसाल के तौर पर हम तो 8-8, 12-12, 16-16 फोटो के साथ खेला करते थे, जब 2-6 आ जाता है तो फिर इंसान सोचता है कि मैं दोनों हाउसेस की एक साथ चलाऊं या डबल करके चलाऊं। जब वो डिसीजन ले रहा होता है तो उस वक्त ये जरूर सोच रहा होता है कि सामने वाला क्या चाल चलेगा, और जब सामने वाला को चाल चलेगा तो हमारी क्या चाल होगी। दैट इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज, कि जब आपके पास कोई अपना प्रॉब्लम लेके आता है तो आपने किस तरह उस पर एक्ट करना है, ठीक है, और फिर वो आपके पास कैसे रिएक्ट करेगा। दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस इन सिंपल टर्म्स। वेरी पूरी साइंस है, बट अब मैं इसको छोटा सा समराइज करने के लिए जी साहब कुछ मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर जी, please. नॉर्मली जब हम एजुकेशन की और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि अपने दिमाग को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बट इनायतुल्लाह खान सूफीज़्म, ठीक है, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि इल्म का ताल्लुक जो है आपके दिल से है। अगर आप किसी भी बात को समझना चाहते हैं दिमागी तौर पे, तो पहले अपने दिल को आगे ले आए ताकि आपका दिल उस चीज़ को फील करेगा कि चीज़ समझने वाली है नहीं। आप ये कहना चाहिए अभी तक लोगों के दिल मेरे साथ आगे नहीं आए। नहीं, आप ताल्लुक ही, मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ कि इसका ताल्लुक भी आपके हार्ट से, इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक भी इसी बात से है कि आप अपने दिल से किसी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो देन आपका इंटेंशन होगा। एब्सोल्युटली। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अपने दिल से आपकी बात मानी नहीं तो वो उस बात का प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाया, राइट? दैट्स मेजर। लेकिन अब तो भरोसा हो गया ना कि भाई को बात करेंगे तो गलत बात नहीं करेंगे। ओके, मोटिवेशन की हम बात कर चुके हैं, इंस्पिरेशन की हम बात कर चुके हैं, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। क्या मतलब है रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकलिटी का? रियलिस्टिक होना चाहिए उस बात को, आप ये ना सोचें कि वो झूठ बोल रहा होगा या इस तरह का, वो रियलिस्टिक वे में उसको लें, क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब उसको लेंगे उसकी बात को आप ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि बात सही है, वाकई ये प्रॉब्लम है, तो रियलिस्टिक वे में उसका कैसे सोल्यूशन निकल सकता है, वो उसी को पहुंचना। एंड इन इंक्लूसिव ऑफ व्हाट ही सेड, हम इस चीज को लेके आते हैं फ्रॉम द कोच पर्सपेक्टिव। आई नीड टू मेक माई अटेंडी रियलाइज कि मैं उसको जो सोल्यूशन दूंगा वो रियलिस्टिक होगा और प्रैक्टिकल होगा, चाहे जितना बचकाना ही सही, बट रियलिस्टिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। अगर मैं आए बाय शायद बातें करके उसको बस कंफर्टेबल फील करा के भगा दूंगा वहाँ से, तो
आई एम नॉट एन इफेक्टिव कोच, वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। उसका कोचिंग प्रॉब्लम का सॉल्व होना चाहिए। एग्जैक्टली कोचिंग का सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट ये है कि सेकंड परचेज होनी चाहिए। सेकंड परचेज से मुराद ये कि वो अटेंडी आपके पास दोबारा आए, आपसे कुछ ऐसा उसको मिला हो जो आपके पास दोबारा आए। अगर उसे कुछ ऐसा नहीं मिला तो दोबारा नहीं आएगा। दैट्स व्हाट योर इफेक्टिव कोचिंग एंड्स। ठीक है। अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 1 घंटा हमारी बात सुनता है और हम उसको कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो बहुत बाय हार्ट सुनता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए, बट ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर, ही डजंट नो व्हाट टू प्रिस्क्राइब। तो फिर उस सूरत में क्या होगा? Okay, I'll relate it back to the example that I gave in the first quarter of the day. कि जब हम एक नॉर्मल, आई एम नॉट सेइंग गॉड फॉरबिड कोई जानलेवा बीमारी हो, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट जब हम नॉर्मल प्रॉब्लम्स के साथ एक जीपी के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास, तो बिलीव में उससे डिस्कस करने में हमारी आधी प्रॉब्लम वहाँ रिजॉल्व हो जाती है। अगर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकें तो जब आप कभी खुदा ना खास्ता आपको बुखार हुआ या नज़ला जुकाम हुआ या कुछ हुआ और आप डॉक्टर के पास गए, तो आप उसको रिलेट कर सकेंगे कि आप जब उससे दवा लेके आए, सेम थिंग वाज विद दिस डॉक्टर, जब उसके पास से आते थे हम दवा खाते नहीं थे, उससे पहले हमारी आधी बीमारी रिजॉल्व हो गई होती थी। अभी तो आपको बुखार था 101, अभी आप जो आराम से चलते रहें, क्योंकि आधी इंसान की बीमारी बात करने से रिजॉल्व हो जाती है। और बातें करना इज एन आर्ट इन इटसेल्फ, व्हिच इज व्हाई प्रोफेशंस लाइक साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री आर गोइंग अप, कि वो आपसे बात करते हैं, आपका प्रॉब्लम सुनते हैं। सॉल्व करना है सेपरेट, सुनना, इसलिए हम एक्टिव लिसनिंग की बार बार आगे चल के भी एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुनना। अगर आपने किसी का प्रॉब्लम सुन लिया तो आधा उसका प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाता है। यस मैम। अभी जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन डेंगू का चल रहा है, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट आया मेरे पास, एक समझो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आया, उसने मुझे कहा कि मुझे फीवर है, मैंने फीवर चेक कर लिया, मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैंने फीवर चेक कर लिया तो उसको कहा कि ये पैनाडोल ले लो भाई, आपका फीवर सही हो जाएगा, सिर्फ पैनाडोल ही लेनी, कुछ नहीं करना। मगर 2 दिन बाद वो फिर आएगा, मगर मैंने क्या किया, उसको एक टेस्ट एडवाइस किया कि आप अपना मैंने CBC करवा ली। उसने कहना है कि मैं पहले आया था तो आपने मुझे मेरी बात सुनी नहीं है, मुझे ये लग रहा है, मगर रिपोर्ट आएगी तो जब वो उसमें इसके प्लेटलेट से डिजेंट होंगे तो उसको डेंगू। मसला तो ये है कि रिपोर्ट पे डिपेंड करती है उसकी डायग्नोसिस। अगेन आप एक जानलेवा बीमारी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक नॉर्मल डिजीज में जब आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, वो जो आपकी प्रॉब्लम सुन लेता है तो आपकी आधी प्रॉब्लम वही रिजॉल्व हो जाती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, चाहे आप माने नहीं माने, चाहे आप एक्सेप्ट करें नहीं करें, चाहे आपको बात सही लगे या नहीं लगे, व्हाटएवर आई एम कोटिंग इज व्हाटएवर वी ऑल बीन थ्रू। अगर हम किसी कोच के पास गए और उसने एक्टिवली नहीं हमें लिसन किया तो हम उसके पास दोबारा नहीं गए। एक डॉक्टर के पास गए, उसने प्रॉपर्ली हमारी बीमारी नहीं सुनी, हम उसके पास दोबारा नहीं गए। ठीक है, ये सब हमारे साथ हुआ है। सो व्हाटएवर आई एम टॉकिंग इज आउट ऑफ प्रैक्टिकल स्टफ, नथिंग हियर इज बुकिश, कोई ऐसी बात नहीं जो हमारे साथ ना हुई हो। वी जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल दोज मेमोरी एलिमेंट्स फ्रॉम योर माइंड और उसको हम कलेक्टिफाई करके बताना चाह रहे हैं कोच के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द प्रोग्राम इज, हाउ टू बी एन इफेक्टिव कोच, राइट? यस सर, फ्रेंड्स टेलर भी होते हैं, 2-3 टेलर हैं, आपको पता है, उसके पास जरा कोई सुन लेता है, दूसरा जो है नहीं सुन रहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली, काउंटर वाला भी जो है वो स्विच कर लेते हैं पास। बिल्कुल। मैं जब फॉर एग्जांपल अपने बैंक जाता हूँ, आई प्रेफर गोइंग टू टेलर 1 बिकॉज आई नो उससे गपशप अच्छी है। उसको मैं कभी कहूँ कि यार ये नोट ज़रा आगे पीछे कर दो तो वो 10 की जगह 5 के और 100 की जगह 50 के उसके, तो whoever is listening to you, that person automatically becomes your favorite। ठीक, ओपन माइंडेड, अप्रोचेबल, ये हमने इस एक्टिविटी में अभी किया था कि कोच को अप्रोचेबल होना चाहिए। ठीक, पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेट, इसकी हम बात कर चुके हैं। पीपल ओरिएंटेड, यानी लोग उसके पास जाते हैं कतराए नहीं, लोग ये नहीं सोचें कि यार दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अगर मैं गया तो डांट पड़ जाने वाली है। ठीक, सपोर्टिव, अचीवर, अचीवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो खुद कहीं नहीं गया होता वो किसी और को कहाँ भेजेगा। ठीक, एंड फाइनली रिस्पेक्टेड। ठीक, हमारे आ जाते हैं की प्रिंसिपल्स, इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे, माइट कम बैक टू इट आफ्टर लंच। कोचिंग एज अ मोटिवेशनल टूल, देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। एक जो आप असाइन करते हैं किसी को कि यार आप जो है फलां के पास जाओ, आपका कोच है आज से, ठीक है, तो उसको भी इम्पोर्टेंस फील होती है।
कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे इम्पोर्टेंट समझ रही है, रख रही है, तभी मुझे कोच असाइन करे। एट द सेम टाइम जिसको आप कोच बना रहे होते हैं वो भी मोटिवेटेड फील करता है। वो क्यों मोटिवेटेड फील करता है? एडिशनल टास्क है ना, इस काबिल समझा गया आपने इस काबिल समझा कि यार आपने एक अजीम रुतबा दिया, सॉरी पावर फील, ही फील्स एट अ डिग्री ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, उसको ये फील होता है कि यार कंपनी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं कोच बनूं। ठीक, ये एक्टिविटी ये यहाँ पे हमने करनी थी जो हमने पहले करी। ठीक, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हमने पढ़ा भी, सुना भी, करके भी कोच एक जब कोच जो होता है ये उसी का टास्क है कि नॉर्मली जब हमारे पास कोई भी आते हैं हमारे स्टाफ में से तो वो ये समझ के आते हैं कि कोच के पास जा रहे हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें, एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि थोड़ी देर के लिए आप उसको कोच बनाएं, तो उसके जितने प्रॉब्लम्स हैं वो खुद, यानी अगर आप डेस्क पे चेंज कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए कि आपने उस भरम की दुनिया से बाहर आ जाए, पहले कि आप कुछ हैं इसलिए आपके पास ये एक सेकंड मैं आपको रोकूं सर, ये कीवर्ड है जो इस्तेमाल किया, भरम की दुनिया, ये कीवर्ड है। और ये वो ख्वाबों का ताजमहल है जिसके अंदर हम रहते हैं कि ये हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, जो हमने शुरू में बात की थी कि यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट कि यार ये मेरा एरिया ऑफ डोमेन नहीं है। तो बड़ा खूबसूरत आपने बड़े साल के सिम आपको करना जी, प्लीज वो उसमें अगर आप उसको चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें अपनी सीट से, उसको कहेंगे यार थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं इस जगह पर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आपकी जगह पे मैं बैठ जाऊँ, तो वो जो फीलिंग ट्रांसफॉर्म होती है, उसके जो मेंटल और उसका हार्ट जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और उसकी इंटेलिजेंस इतनी हाई लेवल पे चली जाती है कि 2 मिनट के बाद वो खुद ही बता देगा आपको कि यार मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था। तो इट्स ए मेन के कोच एक तो लिसनिंग ठीक है फाइन होना चाहिए, बट इस तरह की अप्रोच हमारे पाकिस्तान में अडॉप्ट नहीं की जाती। अग्रीड। इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ जाते हैं कि एक बंदा जो पूछने आया है वो पूछने ही आता रहता है, वो कभी खुद कोच नहीं बनता। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको कोच बना दें तो आप नेक्स्ट डे अभी देखेंगे कि वो बहुत सारे लोगों का कोच बना है। बड़ी ज़बरदस्त सर बात की, हम इसी चीज़ के आगे चल के बात करें जब हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग टेक्निक्स की कि किस तरीके से हमें एज अ कोच किस तरीके से हमें क्या सवालात पूछने चाहिए जिससे हम आगे वाले बंदे को समझ सकते हैं और उसकी बात सुन सकते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एक एस्पेक्ट जो हमने मिस आउट कर दिया, आगे चल के हमें लिस्टिंग में बात करनी थी, बट चूंकि बात निकली हम बात कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान के तासुरात, एक्शंस, द वे यू लिसन टू पीपल। मिसाल के तौर पे आप लोग हिलिएगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है, मिसाल आई डोंट मीन टू क्रिटिसाइज, ऐसे एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इफ यू आर कोचिंग एंड यू सिटिंग विद योर आर्म्स रेस्टेड, यू नॉट मेकिंग द अदर पर्सन कंफर्टेबल। क्यों? बिकॉज उसको लगा यार ये बंदा तो रिजर्व है, मेरी बात सुन नहीं रहा, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लेड बैक एटीट्यूड, आप लेड बैक बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठे हैं, कोचिंग में इट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। क्लोज, एब्सोल्युटली, मैं अभी आता हूँ उससे क्लोज बॉडी लैंग्वेज पे। द वे ही इज सिटिंग इज शोइंग कंसर्न। मैं कोचिंग सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रूम राइट नाउ, टॉकिंग अबाउट कोचिंग सिनेरियो। कोचिंग सिनेरियो में जब आप इस तरीके से बैठे होते हैं तो आपको इन्वॉल्व करके ये दिखाता है कि आप कंसर्न है सिचुएशन पे, ये दिखाता है कि आप कमिटेड हैं, आप सुनना चाहिए, इवन अगर ना सुन रहा हूं, इवन अगर ना सुन रहा हूं, बट इट शोज दैट यू आर कमिटेड एंड यू वांट टू लिसन एंड बाय लिसनिंग यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट जब आप थोड़ा लेट बैक होकर बैठते हो सामने आकर यार ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माय प्रॉब्लम। सो बॉडी लैंग्वेज इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई हुई हैं, एक रिसर्च को मैं काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट भी करता हूँ। एक वेबसाइट है TED.com के नाम से, आई अज्यूम आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, TED.com, TED.com। इस पर अगर आप जाते हैं और आप अगर बॉडी लैंग्वेज सर्च करते हैं तो एक वीडियो आती है जो मेरी भांजी ने मुझे आज से 5 साल पहले शायद दिखाई थी या 4 साल पहले। इट्स एन अमेजिंग वीडियो, टॉक्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज और उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। इट्स आई थिंक 40 मिनट्स वीडियो, तो यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकूँगा, बट कोशिश कीजिएगा उसको देखने जाके। इट टॉक्स ट्रेमेंडस ब्यूटीफुल स्टफ अबाउट बॉडी लैंग्वेज कि जब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, जब हम लोगों की बात सुन रहे होते हैं, जब हम कोचिंग मेथडोलॉजी में होते हैं, जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ठीक, कोच की जगह उसको जरूर देखें। तो कोच के लिए बॉडी लैंग्वेज, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, उसके साथ एक बड़ा एसेंशियल एस्पेक्ट आता है बॉडी लैंग्वेज का कि हम कितना दिखा रहे हैं कि हम कमिटेड हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई कोचिंग के लिए आता है
और मैं बार बार अपनी मेल देख रहा हूँ और बार बार मैं अपना मोबाइल देख रहा हूँ और मैं बड़े मजे से लेट के अपनी सीट पे पीछे होकर बैठा हूँ, एक टांग पे दूसरी टांग रख के, व्हाट डज इट शो? नॉट इंटरेस्टेड। टाइम किल करो और भागो यहाँ से, ठीक है? व्हेन यू लीव असाइड एवरीथिंग, जब आपके पास आपका अटेंडी आता है, आप लैपटॉप को बंद कर देते हैं, लैपटॉप को साइड पे कर देते हैं, मोबाइल आप साइड पे कर देते हैं, एंड द वे ही इज सिटिंग या द वे शेरोज इज सिटिंग फॉर एग्जांपल, आप इस तरीके से सामने वाले की तरफ झुक के बैठते हैं, या जिस तरह इस वक्त बादशाह बैठे हैं, ठीक है? जब आप सामने वाले की तरफ झुक के बैठते हैं, इट शोज दैट यू कमिटेड टू लिसन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? और इसको अगेन फिर उसी बात पर हम लेके जाते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप उस लेवल तक पहुंच नहीं जाते कि जी मैं एक एक्टिव लिस्टर बनूं, तब तक एटलीस्ट प्रिटेंड करें, ताकि ऐसा नहीं हो कि बंदा जाके बोले यार ये बड़ा फारिग बंदा है, इसका दोबारा नहीं जाना, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ टाइम किल करता है और फिर भगा देता है, ना ये सुनता है, ना इसका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हर जो है वो हर मर्ज का इलाज एक इंजेक्शन और एक पैराडॉल है, सो टू स्पीक। काफ़ी डॉक्टर्स का पैटर्न होता है, ठीक है? सो बॉडी लैंग्वेज इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। अब हम एक एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज मैनेजर्स, एज टीम लीडर्स, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कोचिंग की ज़रूरत कहाँ पर है, ठीक है? दो तरह की कोचिंग जैसा मैंने बताया कि होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इज जनरली असाइन्ड फ्रॉम द टॉप कि जी आज से मुतलर साहब आप शहरोज साहब के कोच हैं, ठीक है? इनफॉर्मल क्या होती है कि मैं अपनी टीम में आइडेंटिफाई करूँ कि कहाँ नीड है कोचिंग की। एक बात याद रखें, जितना आप चाय में चीनी पीते हैं, अगर मैं उससे ज़्यादा आपको पिलाऊंगा तो आपको चाय अच्छी नहीं लगेगी, अगर मैं उससे कम आपको पिलाऊंगा तो वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? ज़रूरत इसी बात की है कि जितनी चीनी, जितनी मिठास की ज़रूरत है उतनी चीनी पिलाई जाए। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है कोचिंग की और ज़बरदस्ती उस पर ठोकी जाए, वो जिस तरह हथौड़ा ठोकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती ठोकी जाए कोचिंग, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम कुछ नहीं करें, उसका भी बहुत बुरा रिजल्ट है, ठीक है? सो फॉर्मली इज समथिंग दैट इज प्रैक्टिस बट इट्स नॉट प्रेफर्ड। प्रेफरेंस नहीं दी जाती फॉर्मल कोचिंग में। दो के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये ट्रेंड है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर सेल्स मैनेजर हूँ तो किसी और डिपार्टमेंट का एचओडी मुझे असाइन किया जाता है एज ए कोच, which has been proven globally that it's a wrong approach. Formal coaching नहीं होनी चाहिए। I'm not talking about the teams where they need coaches. मैं एक corporate environment की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमें improvement के लिए coaching की ज़रूरत होती है। Best way of assigning a coach or of getting coaching is the informal methodology. जहाँ पे मैं as a coach, people are assigned कि जी आप coaches हैं इस कंपनी के, और आप घूमते रहे 10 होगा देखें किधर कोचिंग की नीड है। घूमते हैं, मैं सिर्फ एक लफ्जी तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं, हम जी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट स्टडी करते हैं कहाँ कोचिंग की नीड लाई करती है। आइडेंटिफाइंग दैट नीड इज वेयर आई शुड पुट माई फुट इन एंड आई शुड ब्रिंग पीपल टू मी। और फिर यहाँ पर पीछे वाली सारी बातें आ जाती हैं कि आप अचीवर हैं, आप अच्छे लिसनर हैं, आप पीपल्स पर्सन हैं, आप इंस्पिरेशनल हैं, आप रोल मॉडल हैं। आप में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी और आप किसी को बुला के लाएंगे। ये नहीं कहेंगे जी मैं तुम्हारी कोचिंग के लिए बुला रहा हूँ, हम ये बोलेंगे जी आए ज़रा बैठ के एक कप चाय का पीते हैं, ठीक है? और उस पर फिर हम सारी क्वेश्चनिंग करते हैं, हम आगे की चीज़ आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। बट द प्राइम आइडिया इज हाउ टू आइडेंटिफाई अ कोचिंग नीड, ठीक है? तो हमने कहा इनफॉर्मल इज अ बेटर मेथोडोलॉजी, ठीक? 3 मेथोडोलॉजीज होती हैं आइडेंटिफाई करने की कि बंदे को कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। फर्स्ट वन, हाइडिंग बिहाइंड अदर्स। क्या मतलब है इसका? behind others. दूसरों का धंधा